जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम जिला दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज की वीडियो क्लास में हम राजस्थान के अजमेर जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वह दोस्तों जिला दर्शन है। जिला दर्शन, इसमें दोस्तों पर्यटन स्थलों का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। और जिला दर्शन में दोस्तों आज हम अजमेर पढ़ेंगे कि अजमेर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, या फिर अजमेर में जो फेमस स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो अजमेर में सबसे पहले देखते हैं अपन दोस्तों मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में हुई थी। यह कंपटीशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1875 ईस्वी में। और राजस्थान के किस शहर में की गई थी? अजमेर शहर में की गई थी। सबसे पहले तो आप मानचित्र में यह देखें कि अजमेर शहर कहां स्थित है। देखिए दोस्तों, यह अपना राजस्थान है भाई। यहां बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये अपना राजस्थान है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, पतंग के आकार का राज्य है राजस्थान, इसलिए इसे पतंगाकार कहा जाता है, या इसे विषम कोणीय चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के आकार को विषम कोणीय चतुर्भुज बताने वाले विद्वान का नाम था टी.एच. हेंडले। आप ध्यान रखें इस बात का कि राजस्थान को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस का आकार किसने बताया था? विद्वान टी.एच. हेंडले ने। बात क्लियर है? ठीक है। इस राजस्थान का जो हृदय है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों अजमेर को। यहां स्थित है राजस्थान के बीचों बीच में। आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है भाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, आपसे सवाल पूछ लेगा दोस्तों अजमेर जिले का आकार कैसा है। जो आपका अजमेर जिला है इसका आकार है दोस्तों त्रिभुजाकार। अजमेर जिले का आकार कैसा है भाई? त्रिभुजाकार। इस सवाल से भी आप ध्यान रखना, राजस्थान का त्रिकोणाकार जिला कौन सा है, त्रिभुजाकार जिला कौन सा है? अजमेर। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। आइए दोस्तों अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में अध्ययन करें। मेयो कॉलेज कहां स्थित है? अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई मेयो कॉलेज की स्थापना? यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों। अंग्रेजों के टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी। जिस व्यक्ति ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी उस अंग्रेज का नाम था दोस्तों रिचर्ड बार्क। रिचर्ड बार्क। यह सवाल आप जरूर ध्यान रखें कि मेयो कॉलेज की स्थापना करने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? उसका नाम था रिचर्ड बार्क। और 1875 में इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अब सवाल यह बनता है कि इस मेयो कॉलेज की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह दोस्तों एक बोर्डिंग स्कूल था भाई। जो मेयो कॉलेज था यह एक बोर्डिंग संस्था थी। इसमें केवल राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाता था भाई। यह मेयो कॉलेज गठित करने का मुख्य उद्देश्य था राजपूताना, रियासतों या फिर रजवाड़ा या फिर राजाओं के राजकुमारों को पढ़ाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। अजमेर का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए आप, यहां दोस्तों सोनी जी की नसिया स्थित है भाई। इसी अजमेर में क्या स्थित है? सोनी जी की नसिया। काफी महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछता है कि सोनी जी की नसिया राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल सोनी जी की नसियों से कि सोनी जी की नसिया का ये जो संबंध है ये कौन से धर्म से है भाई? जैन धर्म से है, ईसाई धर्म से है, बौद्ध धर्म से है या फिर हिंदू धर्म से है? ध्यान रखना, सोनी जी की नसिया का संबंध राजस्थान में जैन धर्म से है भाई। कौन से धर्म से है? जैन धर्म से रिलेटेड है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया का जो मुख्य कक्ष है उसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
स्वर्ण नगरी। सोनी जी की नसिया जो मुख्य मंदिर है या फिर जो जैन मंदिर है या जो जैन भवन है अजमेर में सोनी जी की नसिया के नाम से, यहां दोस्तों जो मुख्य कक्ष है, इस मंदिर का जो मुख्य कमरा है उसे दोस्तों स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि स्वर्ण नगरी राजस्थान के जैसलमेर जिले को कहते हैं, या सोनारगढ़ दुर्ग को स्वर्ण नगरी या सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जबकि सुवर्णगिरी राजस्थान के जालोर के किले को कहा जाता है। भारत में स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कोलार और हुट्टी की खान कर्नाटक राज्य में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया स्थानों पर होता है। विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया देश में होता है, चीन देश में होता है। विश्व प्रसिद्ध कालगुल्ली और कुलगारडी सोने की खानें ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और विश्व में सोने के उत्पादन के लिए अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश के जोहान्सबर्ग को विश्व का सोने का नगर कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटेरियो सोने की खान कनाडा देश में है। उम्मीद करता हूं सोने धातु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समझ में आई होगी। तो दोबारा देखिए सोनी जी की नसिया, ये राजस्थान के अजमेर जिले में है, जैन धर्म से रिलेटेड है। सोनी जी की नसिया के मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मेयो कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड बार्क ने 1875 ईस्वी में अजमेर में की थी। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का नाका, ये दोस्तों अजमेर जिले को कहा जाता है। अजमेर जिले का आकार त्रिभुज के समान है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार जिला कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। सोनी जी की नसिया के बारे में एक और बात ध्यान रखना, इस सोनी जी की नसिया जैन मंदिर के अंदर आपको काष्ठ कला देखने को मिलेगी। इसका संगमरमर का बना हुआ मेहराबदार दरवाजा देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर दोस्तों सोने की कलात्मक डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अजमेर जिले का जो तीसरा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उसका नाम है दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दोस्तों ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी भाई, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी थी? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, जो किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? ये बनवाई गई थी मोहम्मद जो गोरी था, उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। और बाद में अढ़ाई दिन के झोपड़े को पूरा करने का कार्य किया था ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने। याद रखोगे ना? ठीक है, दोबारा देख लीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में है। इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण मोहम्मद गोरी या गुलाम वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। जबकि गुलाम वंश का जो सबसे शक्तिशाली या जो सबसे वास्तविक शासक था वह इल्तुतमिश को माना जाता है। और ये जो गुलाम वंश था ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था भाई, ये भी आप ध्यान रखें। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और इसे पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था भाई। दूसरी बात यह है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े में जो सुंदरता का काम किया था, इसके विकास का जो महत्वपूर्ण काम किया था वह गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आप ये बात मत भूलना कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद थी, पहली मस्जिद थी। आपसे पूछ ले भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? अलाई दरवाजा। भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? अलाई दरवाजा, जो दिल्ली में स्थित है। इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा भाई? इसके पीछे दो मान्यताएं हैं। अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे मस्जिद बनाने से पहले, अढ़ाई दिन के झोपड़े को मस्जिद बनाने से पहले यह एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी भाई। कौन सी पाठशाला हुआ करती थी? संस्कृत कॉलेज या संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जो चौहान राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। चौहान राजाओं में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखना, अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने करवाई थी? चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई थी।
विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है या क्लासिक युग माना जाता है। सबसे पहले दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाने वाला शासक भी विग्रहराज चतुर्थ था। बात क्लियर है। इसी विग्रहराज चतुर्थ ने, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसे बिसलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है। और ये जो विग्रहराज है, इसने दोस्तों बिसलपुर कस्बा बसाया था और वहां पर दोस्तों बिसलसर नाम का एक तालाब भी बनवाया था, जहां पर आज बिसलपुर बांध है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ ये 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, तो इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर मात्र 2.5 दिन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। पहली मान्यता तो यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मात्र 2.5 दिन में इसे मस्जिद बना दिया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। बात क्लियर है। और इस 2.5 दिन के झोपड़े पर आज भी संस्कृत में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा या इसके समय लिखी गई जो हरिकेली नाटक था, इसकी पंक्तियां आज भी यहाँ पर प्रमाण के रूप में देखने को मिलती है कि यह पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, यह मस्जिद जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि ये जो आपकी मस्जिद है, यहां पहले मराठा काल में पंजाब साहेब बाबा का 2.5 दिन का उर्स लगता था। मराठा काल में पंजाब साहेब बाबा का 2.5 दिन का उर्स लगता था अजमेर में इस स्थान पर, इसलिए इस जगह को 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपके क्लियर हो गई होगी। आगे की जानकारी पढ़े आप दोस्तों। यहां अजमेर का जो चौथा पर्यटन स्थल है उसका नाम है दोस्तों पुष्कर झील। उसका क्या नाम है भाई? पुष्कर झील। ये जो पुष्कर झील है इसे दोस्तों तीर्थराज कहते हैं। पुष्कर झील को क्या कहते हैं? तीर्थराज, तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा। ध्यान रखना, तीर्थों की नानी देव, देव यानी तीर्थ स्थल सांबर को कहा जाता है और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, जबकि तीर्थों का मामा या तीर्थों का राजा किसे कहते हैं? पुष्कर झील अजमेर को कहते हैं भाई। ये पुष्कर झील सबसे प्रसिद्ध एक गोलाकार या अर्ध गोलाकार आकार की झील बताई जाती है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी बताई जाती है पुष्कर झील। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी बताई जाती है। इसमें इतनी ज्यादा गंदगी हो गई थी दोस्तों यहाँ के लोगों के द्वारा गंदगी फैलाने के कारण कि कनाडा देश से यहाँ पर एक बार सफाई का कार्य भी किया जा चुका है। ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील पर ऐसे बताया जाता है लगभग 500 मंदिर है। पुष्कर झील पर लगभग कितने मंदिर है? 500 मंदिर है। और इसके साथ ही ऐसा बताया जाता है कि पुष्कर झील पर 52 घाट है भाई। कितने घाट बने हुए हैं स्नान करने के लिए? 52 घाट। इसे दोस्तों पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पुष्कर झील में स्नान करने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं, लोगों के सारे पाप कट जाते हैं, इसलिए पुष्कर झील में स्नान करना पवित्र माना गया है और इसे राजस्थान की इसीलिए सबसे पवित्र झील माना जाता है। कौन सी झील को? पुष्कर झील को। ऐसा बताया जाता है कि पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खोदी गई थी ये झील, या पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित होने के कारण इस झील को पुष्कर झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये जो पुष्कर झील है, इस पर जो 52 घाट है ना, उसमें जो सबसे बड़ा घाट है इसे दोस्तों गांधी घाट कहते हैं भाई। इसे क्या कहते हैं? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। इस गांधी घाट को पहले जनाना घाट कहा जाता था। मैडम मेरी ने भी यहाँ पर कुछ निर्माण करवाया था। जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट था ना, कि पूरे ब्रिटिश शासनकाल में एकमात्र सम्राट जो भारत आया था, जॉर्ज पंचम, उसके साथ उसकी रानी मैडम मेरी भी आई थी। तो उसने दोस्तों यहाँ पुष्कर झील का भ्रमण किया था और यहाँ इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। इसलिए कुछ समय तक इस गांधी घाट को मेरी घाट के नाम से भी जाना गया। वर्तमान में इसे गांधी घाट कहते हैं भाई। गांधी घाट इसलिए कहते हैं कि 1948 में जब गांधी जी का देहांत हो गया था, नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो गांधी जी की अस्थियों को कई जगह विसर्जित किया गया था। यह भी एक स्थान है जहां गांधी जी की अस्थियां पुष्कर झील में विसर्जित की गई थी। आज उस स्थान को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, गांधी घाट राजस्थान के पुष्कर जिले में नक्की झील के ऊपर भी स्थित है। वहां पर भी गांधी जी की अस्थियों का कुछ हिस्सा विसर्जित किया गया था। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों।
यहाँ पांचवा जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थल है अजमेर का, उसे कहा जाता है दोस्तों बरमहा मंदिर। उसे क्या कहा जाता है भाई? बरमहा मंदिर। ये दोस्तों राजस्थान में बर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है भाई। राजस्थान में बर्मा जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है अजमेर में। और बर्मा जी के मंदिर का जो गर्भगृह है वहां दोस्तों चतुर्मुख है, चतुर्मुख बर्मा जी की प्रतिमा है। 4 मुख वाले बर्मा जी की मूर्ति राजस्थान के पुष्कर जिले में है, या राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर स्थान पर स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि पुष्कर में स्थित बर्मा जी का मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां बर्मा जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। बर्मा जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाने वाला विश्व का एकमात्र मंदिर कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। इसके अलावा आपको बर्मा जी के मंदिर आसोतरा बाड़मेर में देखने को मिल जाएंगे, चींच बांसवाड़ा में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां ये एकमात्र मंदिर क्यों कहा जाता है भाई? इसकी मूर्ति जो थी बर्मा जी की वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रखी गई थी, ऐसा बताया जाता है। ये जो बर्मा जी का मंदिर है इसे दुनिया का एकमात्र मंदिर क्यों कहते हैं? ऐसा बताया जाता है बर्मा जी की पत्नी का नाम था भाई सावित्री जी। क्या नाम था? सावित्री जी। तो आप यहाँ एक तो ये सवाल भी ध्यान रखना कि बर्मा जी के मंदिर के पास में जो निकट पहाड़ी है वहां पर दोस्तों बर्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर भी है भाई। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सावित्री जी का मंदिर कहां पर है? अजमेर में है, बर्मा जी के मंदिर के पास में निकट पहाड़ी पर स्थित है। और वर्तमान समय में जो सावित्री जी का मंदिर है यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था की जा चुकी है। राजस्थान में पहला रोपवे सुंदा पर्वत जालोर में लगाया गया था। इसके अलावा रोपवे मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर में लगाया जा चुका है, सावित्री जी के मंदिर में लगाया जा चुका है, सामोद बालू जी के लगाया जा चुका है, खोड़ा के हनुमान जी के लगाया गया है जयपुर के पास में। खोड़ा का जो हनुमान जी का रोपवे है उसके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वो ऑटोमेटिक रोपवे है, स्वचालित रोपवे है। राजस्थान का एकमात्र स्वचालित रोपवे खोड़ा के बालाजी जयपुर के पास में स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में सबसे लंबा रोपवे सुंदा पर्वत जालोर पर है जो पहला रोपवे भी बताया जाता है। तो सावित्री जी के मंदिर में भी दोस्तों रोपवे की सुविधा की जा चुकी है। तो बर्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर भी कहां पर है? पुष्कर झील अजमेर में है। ऐसा बताया जाता है कि बर्मा जी की पत्नी सावित्री जी इनसे नाराज हो जाती है भाई। बर्मा जी से क्यों नाराज हो जाती है? ये जो बर्मा जी है पुष्कर में दोस्तों यज्ञ करना चाहते हैं और इस टाइम पे बर्मा जी ने क्या किया? गायत्री जी से दूसरा विवाह कर लिया भाई। किससे कर लिया? गायत्री जी से। तो नाराज कौन हो गई भाई? सावित्री जी। और सावित्री जी ने बर्मा जी को श्राप दे दिया। तब से ऐसा बताया जाता है कि विश्व का एकमात्र बर्मा जी का मंदिर यहीं पर स्थित है। आपके इसी बर्मा जी के मंदिर के पास में या इसी बर्मा जी के मंदिर के परिसर में आपको एक सूर्य भगवान की प्रतिमा भी दिखाई देगी। और उस प्रतिमा को देखने पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य भगवान जूते पहने हुए हैं भाई। क्या पहने हुए हैं? जूते पहने हुए। तो विश्व का एकमात्र ऐसा दृश्य भी इसी पुष्कर झील में बर्मा जी के मंदिर में देखने को मिलता है। इतनी जानकारी बहुत होगी, उम्मीद करता हूं। आगे की जानकारी पढ़ते हैं। यहां दोस्तों अजमेर का जो छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यटन के मामले में वो है दोस्तों अन्ना सागर झील। वो क्या भाई? अन्ना सागर झील। ये जो अन्ना सागर झील है यह दोस्तों अन्ना जी ने बनाई थी भाई। किसने बनाई थी? अन्ना जी, जिनका ओरिजिनल नाम था अणोराज चौहान। अणोराज चौहान जो अजय देव चौहान थे ना, जिन्होंने दोस्तों अजय देव नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। तो अजय देव चौहान के बेटे थे अणोराज या अन्ना जी। तो इन्होंने तुर्कों के नरसंहार से खून से रंगी धरती को साफ करवाने के लिए अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना। अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज चौहान के पुत्र अन्ना जी या अणोराज चौहान ने करवाया था भाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी देखिए। यह आपकी जो अन्ना सागर झील है यहां पर दोस्तों आपको 2 महत्वपूर्ण स्मारक देखने को मिलेंगे। एक तो दोस्तों आपको यहां दौलत बाग मिलेगा भाई। क्या देखने को मिलेगा? दौलत बाग। इस दौलत बाग को सुभाष उद्यान भी बोलते हैं। इस दौलत बाग को क्या बोलते हैं? सुभाष उद्यान। और इस दौलत बाग का निर्माण करवाया था भाई जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां पर दोस्तों आपको एक 12 दरी देखने को मिलेगा भाई। 12 दरी, 12 दरी। और ये 12 दरी निर्माण करवाई थी भाई शाहजहां ने। किसने निर्माण करवाई थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने। 12 दरी क्या है? इस अन्ना सागर झील के किनारे पर संगमरमर के 12 के योग में कटहरे का निर्माण करवाया था।
या 12 दरवाजों का निर्माण करवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, इसलिए इसे 12 दरी के नाम से जाना जाता है। तो अन्ना सागर झील पर दौलत बाग या सुभाष उद्यान तो जहांगीर ने बनवाया, 12 दरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नोजी या अणुराज चौहान ने करवाया था। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पर्यटन स्थल देखिए भाई आप, यहाँ पर जो आपका 7वां महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है अजमेर जिले के अंदर, वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पुष्कर झील हो गया, वर्मा जी का मंदिर हो गया, सावित्री जी का मंदिर हो गया, मेयो कॉलेज हो गई, सोनी जी की नसिया हो गई। एक दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ख्वाजा साहब का दुर्ग, ख्वाजा साहब का उर्स या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है।